टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेन संबंधी अपन ने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पे कुछ क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए। आज अपन ट्रेन संबंधी कुछ सवाल आते हैं, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट होते हैं कि उसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा आपके स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। लेकिन ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन 8-10 क्वेश्चन आज देखेंगे, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक 200 मीटर लंबी रेल को एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा यदि रेल की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे जब भी अपन इस तरह के चाल, दूरी और समय वाले सवाल करेंगे तो आपको यूनिट का ध्यान रखना। अगर यहाँ पे जैसे दूरी मीटर में है तो चाल यहाँ तो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये किलोमीटर में होना चाहिए, और ये मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें सवाल हल करना है। अब देखो, जैसे पहला सवाल यहाँ पे देखो, ये खंभा है और ये ट्रेन है, तो ट्रेन इसको पार कैसे करेगी। यहाँ पे दूरी क्या लेंगे अपन, तो दूरी यहाँ पे ट्रेन के बराबर ही लेंगे अपन, ठीक है ना। एक ट्रेन की स्पीड ये है और इसको 200 मीटर ही डिस्टेंस पार करना है जितनी ट्रेन है। क्योंकि देखो ये जो खंभा है तो खंभे को पार कैसे करेगी ट्रेन, उसका आगे का पार्ट ये है, तो यहाँ से निकलता हुआ ये पीछे का पार्ट जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो खंभे को क्रॉस करती रहेगी, ठीक है ना। यहाँ से वो जाएगी तो जैसे ये आगे का सिरा यहाँ से निकला, फिर पूरा अगर ट्रेन का पीछे का भाग जो निकलेगा तब तक वो उतनी दूरी तय करेगी उस खंभे को पार करने में। यानी इस सवाल में अपन दूरी जो है वो ट्रेन की लंबाई जो है 200 मीटर, वही अपन दूरी ले लेंगे 200 मीटर, ठीक है ना। और इसकी चाल देखो, यहाँ पे जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 72 को अपन क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18 चौक 72, 4 पंचे 20, यानी उसकी चाल आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब अपन यहाँ पे कितना समय लगेगा, समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ सीधा आ जाएगा 200/20 यानी 10 सेकंड। ये उत्तर आ गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो दूरी है वो ट्रेन की लंबाई ही लेंगे, तो वो मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। उसके बाद आपको सोल्व करना है। अब दूसरा, ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है देखो, एक 200 मीटर लंबी रेल को 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय ज्ञात करना है यदि रेल की चाल दे रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जैसे मान लो ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ये रेल है, ये रेल आ गई, ठीक है ना। अब प्लेटफॉर्म है 100 मीटर लंबा है और रेल की लंबाई है 200 मीटर, तो यहाँ पे दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे रेल के बराबर दूरी नहीं होगी। देखो रेल का आगे का भाग इस प्लेटफॉर्म से गुजरेगा पूरा, और पीछे का भाग यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। तो इसमें जो कुल दूरी लेंगे अपन, दूरी क्या होगी, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये टोटल दूरी हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे सवालों में क्या करना है, जैसे रेल है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कुल कितनी दूरी चलेगी उसको पार करने में, तो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़ देनी आपको, ठीक है ना। क्योंकि इसका आगे का भाग यहाँ से जाएगा और पार कब तक करेगी, जब तक उसका रेल का पीछे का भाग यहाँ से नहीं निकल जाता। इसका मतलब 100 तो चलना ही है और 200 उसका रेल की लंबाई हो गई, तो कुल दूरी जो है वो यहाँ पे 300 लेंगे। अब यहाँ पे देर का देखो चाल, यहाँ पे स्पीड दे रही 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से क्या करना है आपको गुणा कर देना है, तो कितना आ गया ये 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर टाइम निकालना है तो यहाँ पे भी टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपन स्पीड दूरी बटा 4, तो 300/10 यानी 30 सेकंड। तो इसका उत्तर क्या आ गया कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है वो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेगी। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक 100 मीटर लंबी ट्रेन को उसी दिशा में जा रही 10 मीटर लंबी बस जिसकी चाल 18 है को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी एक ट्रेन है, इस ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसकी चाल से इधर जा रही है, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 100 मीटर है। उसी दिशा में सेम दिशा में एक बस जा रही है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और इसकी चाल है 18 किलोमीटर
प्रति घंटा। तो ये आ गई अपने पास ट्रेन और ये आ गई बस, ठीक है, ये समान दिशा में जा रही है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि समान दिशा में जब जा रही हैं, अब इस रेल को भी इसको पार करने के लिए, ठीक है, जब वो मिलेंगी, है ना, जितनी देर में मिलेंगी, अब देखो ये जा रही है 18 और ये 90, तो अंडरस्टूड बात है कि ट्रेन इसको पार करके आगे निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस जैसे प्लेटफॉर्म में किया था, तो इस बस को पार करने में एक तो ट्रेन की लंबाई और बस की लंबाई दोनों जोड़ देंगे आपको, 100 + 10 यानी 110 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे सापेक्ष चाल यानी रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी जब समान दिशा में जाती है। अगर दो गतिमान वस्तुएं समान दिशा में जा रही है तो उनकी रिजल्टेंट जो स्पीड है यानी सापेक्ष चाल का अंतर लेते हैं अपन, ठीक है ना, यानी जो बड़ी है उसमें छोटी घटा देनी है, 90 - 18 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है ना, तब सापेक्ष चाल उन दोनों को प्लस कर देगा। अगर यही क्वेश्चन विपरीत दिशा का होता तो अपन सापेक्ष चाल क्या लेते, इसमें 90 + 18 लेते, लेकिन यहाँ समान दिशा में हमेशा सापेक्ष चाल का अंतर लेना है। 90 - 18 यानी 72 हो गया, 72 × 5/18 मीटर/सेकंड, इसको मीटर/सेकंड में बदल देंगे, ये 4, तो 20 आ गया, 20 मीटर/सेकंड। तो ये सापेक्ष चाल अपन को ये लेनी है और दूरी 110 लेनी है। तो इसका उत्तर जो है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 110 मीटर बटा 20, 0 से 0 यानी 5.5 सेकंड, ये इसका उत्तर हो गया। यानी 5.5 सेकंड में बस को क्रॉस कर लेगी, ठीक है। अब चौथा सवाल है, 150 मीटर लंबी रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और सामने से विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक आ रही बस। अब यहाँ जो खाली बस ही लिखा है, बस की लंबाई नहीं दे रही है, तो अपन इसमें दूरी क्या लेंगे, खाली जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी ले लेंगे अपन। तो यहाँ पे जो दूरी है, अब सामने से आ रही है, देखो विपरीत दिशा में, यहाँ से तो बस आ रही है और यहाँ से ट्रेन जा रही है, तो विपरीत दिशा में ट्रेन की स्पीड देखो, ट्रेन की स्पीड है यहाँ पे 60 किलोमीटर/आवर और बस की स्पीड है, सामने से आ रही है, बस की स्पीड है 30, बस की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की जो लंबाई है वो 150 मीटर है और यहाँ पे बस की लंबाई नहीं दे रही है। अगर बस की लंबाई दे रखी होती तो डिस्टेंस क्या होती, बस की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पे अपन डिस्टेंस खाली ट्रेन की लंबाई ही ले लेते हैं अभी, है ना, बस को नगण्य मान लेना है। और रिजल्टेंट सापेक्ष चाल, यहाँ पे सापेक्ष चाल लेंगे, तो जब विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल दोनों को प्लस कर देना है, 60 + 30, ठीक है। तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसको भी मीटर/सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, 18 × 90, 25 मीटर/सेकंड आ गया। अब अपन इसमें समय निकाल देंगे, तो समय = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे हो जाएगा 150/25 यानी 6 सेकंड, यानी 6 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी जब वो मिलेंगी उसके बाद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शुरू हो रही है उसके बाद मिल रही है, वो जब मिलेंगी तो 6 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, ये है। अब यहाँ देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, दो रेलों की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और उनकी लंबाई 100 और 75 है और विपरीत दिशा में जा रही है। यहाँ पे भी विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है ना। तो दो रेल हैं, फर्स्ट रेल इधर जा रही है, फर्स्ट ट्रेन यहाँ पे आ गई और सेकंड ट्रेन जो सामने से आ रही है, ठीक है, ये आ गई सेकंड ट्रेन। अब यहाँ पे लिखा है कि दो रेल, इनकी चाल 54, इसकी मान लो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इनकी लंबाइयाँ हैं 100 और 75, इसकी 100 मीटर और इसकी 75 मीटर है, ठीक है। विपरीत दिशा में जा रही है, इसका मतलब आमने सामने आ रही है, ठीक है। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, जैसे अपन ने चौथा किया था वैसे सेम टू सेम करना है। लेकिन यहाँ पे जो दूरी है, दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ देनी आपको, ठीक है, कि पार करेंगी, एक दूसरे को पार करेंगी। ये ट्रेन तो ये 100 तो उसका है ना, एक दूसरे को पार करेंगी तो कुल दूरी कितनी होगी, देखो इसका पीछे का भाग और इसका पीछे का भाग, ये जब निकलेगा पूरा
तब वो एक दूसरे को पार करेंगी। यानी टोटल जो दूरी है वो दोनों ट्रेन को की जो लंबाई है वो आपको जोड़ देनी है 175 मीटर। ठीक है, इस केस में हमेशा आमने सामने 100 मीटर और ये 75 मीटर। और रिजल्टेंट स्पीड, इसमें सापेक्ष चाल। अभी मैंने बताया था कि विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। फर्स्ट की चाल है 54 और ये 72, तो 7 5 12 126 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है, तो 5/18 से क्या करना है, गुणा करना है। अब अपन इसको 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 18, 3 7 21, 7 5 35, तो 35 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें इसमें कितने समय में पार कर लेंगे, इसमें भी टाइम निकालना है। तो अपन D/S, तो D कितना है 175/35। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 7 5 35 और 5 3 15, 5 के पहाड़े से अपन काटेंगे इसको, तो 5 7 35 और ये 5 3 15, 5 5 25, फिर ये कट गया 5 बार, यानी 5 सेकंड में ये पार कर लेंगी। ठीक है। अब 6 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टफ है। अब देखो 6 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 6 क्वेश्चन में है एक रेल जो है वो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 2 से 2/5 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल भी निकालनी और लंबाई भी निकालनी। ये थोड़ा सा टफ है, तो अपन इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। ट्रेन की लंबाई हमें नहीं दे रही, निकालनी है, तो ट्रेन की लंबाई में मान लेता हूँ x, ठीक है। और प्लेटफॉर्म है 120 मीटर लंबा। अब टोटल दूरी अपन जानते हैं, मैंने बताया था कि जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी कैसे लेंगे अपन, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, x प्लस 120, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है, 12 सेकंड में। तो यहाँ टाइम दे रखा है 12 सेकंड। तो यहाँ पे अपन पहले स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा चाल, तो x प्लस 120/12, ठीक है। ये एक इक्वेशन अपन ने बना दी। अब दूसरी सिचुएशन क्या दे रही कि वही ट्रेन, ठीक है ना, वही ट्रेन एक खंबे को पार करने में इतना टाइम लेती है। तो दूसरा केस, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड टाइम में क्या होता है, डिस्टेंस, तो अब जब खंबे को पार करेगी वो ट्रेन, तो यहाँ पे दूरी क्या लेंगे, जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी, क्योंकि ट्रेन खंबे को पार कैसे करेगी, यहाँ से उसके पीछे वाला भाग निकलेगा। इसका मतलब दूरी कितनी चलेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई है। तो यहाँ पे दूरी तो x हो गई और यहाँ पे टाइम दे रखा है हमें 2 सही 2/5 सेकंड। इसका मतलब ये हो गया 12/5 सेकंड हो गया, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम x अपॉन 12/5, तो ये हो गया 5x/12 हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों स्थितियों में यहाँ पे भी स्पीड इससे आ रही है और यहाँ स्पीड इससे आ रही है। अपन जानते हैं कि ट्रेन की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है दोनों सिचुएशन में, ठीक है। इसका मतलब ये स्पीड है और दूसरे केस से ये स्पीड, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये भी ट्रेन की स्पीड आ रही है, ये भी वही ट्रेन है जो उस खंबे को पार करेगी। तो इन दोनों को अपन बराबर लिख देंगे यहाँ पे, 1 व 2 से अपन लिख देंगे यहाँ पे सीधा कि x प्लस 120/12 इज इक्वल टू 5x/12। अब इसको शॉर्ट से कैसे, 12 से 12 कैंसिल कर दो, x इधर ले आओ, तो 120 बराबर 5x माइनस x, तो ये हो गया 4x बराबर 120, तो x बराबर 30 आ गया। x 30 का मतलब इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 30 मीटर। तो पहला उत्तर तो आपके आ गया कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 130। अब चाल निकालनी है, तो ये x का मान देखो, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है ना। स्पीड 5x/12 है, या फिर ये ले लो, ठीक है ना। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है अपने, x का मान कितना है, 30 किसको माना था, ट्रेन की लंबाई, तो वो तो ट्रेन की लंबाई आ गई। अब स्पीड निकालनी है, तो स्पीड देखो यहाँ से कितनी थी, x प्लस 120/12, तो x की जगह अपन क्या रख देंगे, 30 रख देंगे, 30 प्लस 120/12, तो ये हो गया 150/12, 150 में 12 का गुणा, ठीक है ना। 3 चौक 12, 3 50/12,
4 तो ये 12.5 मीटर पर सेकंड, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप 18/5 का गुना भी इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। 126 मीटर व 114 मीटर लंबी रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, तो वे मिलने के बाद कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक ही दिशा में जा रही है, समान दिशा में है ये। ठीक है, यू एक दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे जो कुल दूरी है वो दोनों ट्रेन की लंबाई अपन जोड़ के लेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 240 मीटर। यानी एक दूसरे को जब वो मिलेगी, पास आएंगी, तो वो कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो यहाँ पे कुल दूरी यानी क्या लेंगे, दोनों ट्रेन की लंबाई ले लेंगे। अब यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या लेंगे, तो मैंने अभी बताया था कि अगर समान दिशा में है तो सापेक्ष चालों का क्या लेते हैं अपन, अंतर लेते हैं। तो यहाँ पे 42 माइनस 30 यानी ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। 6 2 की 12, 6 18, तो ये आ गया 10/3 मीटर पर सेकंड। अब आपको वही इसमें भी समय निकालना है कि कितने समय में पार कर लेंगी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी दूरी बटा चाल। तो ये दूरी है 240/10/3। अब 10/3 को ऊपर ले जाएंगे तो 240 इंटू 3 ऊपर और 10 नीचे, तो ये 0 से 0 कट गया, 24 72 यानी 72 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। ये अलग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन, कि एक रेल दिल्ली से 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। ये मान लो यहाँ से ये दिल्ली है। ठीक है, अब यहाँ से सुबह 9 बजे एक फर्स्ट ट्रेन यहाँ से निकलती है। अब इसकी स्पीड फर्स्ट ट्रेन की कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये निकल रही है 9 बजे सुबह यानी 9 AM को। ठीक है, अब दूसरी ट्रेन जो निकलती है वो दोपहर को 2 बजे निकलती है, 2 PM। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक दूसरी जो ट्रेन है वो दिल्ली से दोपहर 2 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। अब इसकी जो स्पीड है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दोनों रेल दिल्ली से कितनी दूरी पर एक दूसरे को मिलेगी। यानी मान लो ये जो पहली ट्रेन है वो इससे 5 घंटा पहले निकल रही है, यानी बहुत आगे निकल जाएगी। अगर अपन डिफरेंस देखें तो 125 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये देखो, ये जब ये दूसरी ट्रेन निकलेगी तो ये 25 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है, तो ये 2 बजे तक, ये 9 बजे निकल रही है सुबह, तो 2 बजे तक यानी 5 घंटे में ये 25 पंचे 125 किलोमीटर ऑलरेडी जा चुकी है। उसके बाद ये ट्रेन निकल रही है, तो दोनों कितनी दूरी पर मिलेगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है इसलिए वो इसको कवर करेगी। ठीक है, किसी टाइम पे मान लो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसको ओवरटेक कर लेगी, तो वो कितनी दूरी पर करेगी, दिल्ली से कितना दूर करेगी। तो अपन यहाँ पे मान लेते कि इस पॉइंट पे इसको क्रॉस कर रही है, दोनों ट्रेनें यहाँ पे मिल रही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रेनें। ठीक है, इस पॉइंट। अब मान लो कि ये जो पॉइंट है वो दिल्ली से d मीटर दूर है ना, d मीटर या d किलोमीटर दूर है। ठीक है, d किलोमीटर ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रही है, तो d किलोमीटर दूर है। अब जो पहली ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन के लिए सिचुएशन क्या है, देखो उसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे स्पीड को बदलने की जरूरत नहीं है, और डिस्टेंस जो है वो d लिया अपन ने, तो यहाँ टाइम t1, यहाँ जो टाइम होगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी d अपॉन 25। एक समीकरण ये बन गई। ठीक है, अब दूसरी ट्रेन के लिए देखो, दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसका जो टाइम है, अब दूसरी ट्रेन को इस ट्रेन से 5 घंटे कम टाइम मिला है कवर करने में, समझ में आया, इसको 5 घंटे ज्यादा मिला है। और दूसरी ट्रेन का टाइम जो है, इसमें टाइम क्या लेंगे अपन,
t-5 लेंगे, यानी इससे टाइम कम मिला क्योंकि वो 5 घंटा लेट निकल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ अपन t-5 लेंगे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा t-5 इज इक्वल टू d/35 दूरी बटा 4, ठीक है। अब यहां से अपन d और यहां से d निकालेंगे या फिर तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो t की वैल्यू है वो इसमें रख देंगे। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब अपन क्या करेंगे, देखो फर्स्ट से ये t का मान जो है वो दूसरी में रख दो, तो यहाँ पे t की जगह अपन d/25 - 5 d/35 आ गया, ठीक है। d/35 आ गया। अब इसको इधर ले जाएंगे, 5 को इधर लाओ, है ना। तो d/25 - d/35 बराबर 5 हो गया। अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 35 के 105, 35 इसमें 175 अपन क्या लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। 25 7d माइनस 35 है 35 पंच 35 में 5 का गुना 5 का 25 17 आ जाएगा ना, 5 बार जाएगा। 5d बराबर ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ से ये सवाल हो गया 7d - 5d यानी 2d बटा 175 बराबर 5। तो d बराबर 5 × 175 बटा 2। तो ये जो d का मान है वही अपने उत्तर है, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने ये जहां मिलेगी वो d दूरी मानी थी, ठीक है ना। अब इसको हल कर दो, यही अपने उत्तर आ जाएगा। तो 5 का गुणा कर दो, 5 × 5 = 25, 17 × 5 = 85, 2 87, 875 बटे 2, ठीक है। यानी अगर इसको हल करेंगे, 2 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 1 7 दूनी 14.5 किलोमीटर। तो ये उत्तर आ गया, यानी वो दिल्ली से 437.5 किलोमीटर पे एक दूसरे को वो ट्रेनें मिलेंगी।